हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन स्टैटिक्स चैप्टर के एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस क्लास में करने वाले हैं। आपका संशोधित पाठ्यक्रम आ चुका है 2024 के लिए। क्या रहेगा पाठ्यक्रम, उसी पे सारी हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब एक चैप्टर गायब हो गया है, उसके अलावा चैप्टर का क्रम संख्या भी बदल गया है। अब ये स्टैटिक्स चैप्टर पहले 14 नंबर हुआ करता था, अब आपका ये 13 नंबर चैप्टर हो गया है। इज दैट क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। पूरी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, जो 2024 के लिए रहेगी। वही क्वेश्चंस, वही एक्सरसाइज, वही एग्जाम्पल आपको करवाए जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। तो कंटिन्यू क्लास को देखें और अच्छे अच्छे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है। एग्जाम्पल आज की क्लास का पहला इस प्रकार से रहेगा। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक 10 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है, 20 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है, 36 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 40 अंक प्राप्त करने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 50 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से ये टेबल दे रखी है। अब इसमें वर्ग अंतराल नहीं है, तो आपको प्रत्यक्ष मेथड से इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो चलिएगा इसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा कि हमने प्राप्तांक लिख लिया है, हमने विद्यार्थियों की संख्या लिख ली है। अब हमें FI/XI का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अपन कौन से मेथड से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं? प्रत्यक्ष मेथड से। तो प्रत्यक्ष मेथड में होता है FI/XI का मल्टीप्लाई होता है। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा 10, 20 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हो जाएगा 20, 36 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हो जाएगा 108, 40 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में हो जाएगा 160, 50 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हो जाएगा 150, 56 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हो जाएगा 128, नहीं सॉरी 122, 56 112, 112 हो जाएगा 150 के बाद में। इसके बाद में 60 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में हो जाएगा 240, 70 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में हो जाएगा 280, 72 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हो जाएगा 72, 80 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हो जाएगा 80, 88 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, 176, 92 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 27, 276, 95 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में हो जाएगा 95। यह आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? FI/XI निकालना पड़ेगा। इसका योग कितना आएगा आपके पास में? 1779 आएगा। इसका योग आएगा 1779। और विद्यार्थियों की संख्या आपको दे रखी है, कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी हैं। तो इसका रिजल्ट आ गया आपके पास में 30। अब इसके बाद में आप प्रत्यक्ष मेथड से निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य, समांतर माध्य होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन में रहेगा सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI का मान कितना है? 1779 अपॉन में 30 आ जाएगा। ये रिजल्ट रहेगा 177.9/3। तो समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 का भाग देंगे, 3 5 15, बच गया 2, 27, 8 या 24, 27 हो गया ना, 9 3 27, 9 3 27 और फिर 3 3 9, तो 59.3 इसका समानांतर माध्य आएगा। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया किस प्रकार से करना है? इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर रहेगा आपके पास सेकंड नंबर। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधेयों में से महिला शिक्षकों का
माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और इस प्रकार से आपका कंटिन्यू चल रहा है। और ये राज्य, संघीय और क्षेत्रों की संख्या आपको नीचे दे रखी है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, माध्य प्रतिशत ज्ञात करना है। माध्य प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो चलिएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास में नेक्स्ट आ गया है। अब महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है, इधर राज्य संघीय क्षेत्रों का संख्या दे रखी है, FI का मान दे रखा है। अब यहाँ से हमें XI का मान निकालना पड़ेगा। XI का मान क्या होगा, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो लगभग हमारे पास में 40, 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, यानी इसके बीच का मान होता है। ये वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं एक तरीके से इसको। तो यहाँ से आप लिखेंगे 20, ये हो जाएगा आपके पास में 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 80। बीच का मान होता है, या इस प्रकार से जोड़ के आप कर सकते हैं 15 प्लस में 25/2, 40/2, यानी आपके पास में कितना होगा 20 आ जाएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों के समझ में आया? इसके बाद में अपन यहां से UI निकालना चाह रहे हैं। UI कौन से मेथड में लगता है, UI लगता है पग विचलन मेथड में। तो पग विचलन मेथड में UI की वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, यहां से A का मान मानना पड़ेगा, जो कि कल्पित माध्य होता है। लिखेंगे यहां कल्पित माध्य, कल्पित माध्य A = बीच का मान मान लो कोई भी, जैसा कि आपने 50 ले लिया, कल्पित माध्य आपने 50 ले लिया, 50 के सामने 0 आएगा, नीचे 1 2 3 आएगा और ऊपर -1 -2 और -3 आएगा। ये इसी प्रकार से जैसा कि आपने क्वेश्चन किया उसके बेस पे आप एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में FI UI करना है। FI का मान ये है 6 × 18 -18, 11 दूनी 22 -22, 7 एकम 7 -7। अब कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि माइनस का 1 2 3 कैसे आया, चलो मैं बता ही देता हूँ। माइनस का 3 किस प्रकार से आया। XI का मान क्या है, यहाँ से XI का मान देखो 20 है, A का मान आपने कितना माना 50 मान रखा है, H का मान आपको पता है कितना चल रहा है, बीच का मान 10 चल रहा है, H का मान कितना चल रहा है अभी 10 चल रहा है ना। तो यहाँ से आप इस पे रखेंगे 10 रखेंगे तो ये आपके पास में कितना होगा, ये हो जाएगा 50 में से 20 निकालेंगे तो 30 बचेंगे, जो कि माइनस के होंगे, 10 का भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, -3 आएगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी होती है। ये जो कार्य करना होता है वो रफ कार्य करना होता है और आप इजीली समझ भी गए होंगे। अगर मेरी कंटिन्यू आप क्लास देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कंटिन्यूटी ही एक बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके पास में। अब देखिएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 4 एकम 4, 2 2 4 और 3 एकम 3, ये 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, 4 हटा दो इसमें से, 22 में 4 हटाओगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा, 18 और 18 36 हो जाएगी। तो ये रिजल्ट कितना होगा, सिग्मा FI UI = -36। ये जोड़ लो कितने हो जाएंगे, ये होंगे आपके पास में 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 1 25, 25 और 10 35। तो ये आपके पास में कितना होगा, सिग्मा FI का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में 35 आएगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? यही हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, 35 नहीं दे रखा कहीं पे क्या, कोई बात नहीं, 35 आ जाएगा। अब इसके बाद में लिखेंगे यहाँ, और साथ में यहाँ तो लगा रखा है, वह H जो कि वर्ग अंतराल होता है, बीच का वैल्यूज होता है, इसका कितना होगा 10 होगा। और सिग्मा FI XI का वैल्यू सभी को पता ही है। तो कौन से मेथड से कर रहे हैं, पग विचलन मेथड से। समांतर माध्य x बार = क्या होता है, A प्लस में सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI और मल्टीप्लाई में क्या है H है। A का मान कितना है 50 प्लस में सिग्मा FI UI का मान कितना है -36 डिवाइड बाय ये कितना है 35
सिग्मा एफ आई का वैल्यूज, ये कितना है आपके पास में 10 हो जाएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 36 का मल्टीप्लाई, इसको काट दें एक बार, इसको काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 साते 35, और ये कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72/7 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा 50 माइनस में 7 एकम 7, बच गया 1, कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतार लिया 2, भाग टूट गया 0 लग गया, तो ये हो जाएगा फिर 20 हो गया, 7 दूनी 14, बच गया 6, 60 हो गया, 7 8 56। अब ये घटा देंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा 50 में से 10.28 घटाओगे तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, और ये आपके पास में हो जाएगा 50 में 10 40, और ये हो जाएगा 39, एक कम हो जाएगा 39, तो 39.72 आपके पास में इसका आंसर आएगा। 7-2 भी कर सकते हैं, 7-1 भी कर सकते हैं, दशमलव के बाद में तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा आता है, दूसरे में 1 की वर्दी कर देते हैं, तो 8 की जगह पर 9 कर देंगे तो 7-1 आ जाएगा, और 7-2 भी आपका राइट है, ऐसी कोई बात है नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 7-1 भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? इसके बाद में अपन चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल। अब देखिएगा आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल आ चुका है। नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है, ये आपको बताना है। यहाँ से विकेटों की संख्या दे रखी है और यहाँ से गेंदबाजों की संख्या दे रखी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, जबकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको दिए ध्यान करना पड़ेगा कि 20 से 60 दे रखा है, 40 का अंतर आ गया, 60 से 100 दे रखा है, 40 का अंतर आ गया, 100 से 150 दे रखा है, 50 का अंतर आ गया, 50 से 250 दे रखा है, 100 का अंतर आ गया, 250 से यहाँ से 100 का अंतर आ गया, और 350 से 450 यहाँ पे भी 100 का अंतर आ गया। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था 14.1 एक्सरसाइज में, वहाँ पे भी h का मान डिफरेंट चल रहा था। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन कौन से मेथड से हल करने को बताया था मैंने, इस क्वेश्चन को आप मेथड यूज करेंगे सेकंड, कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप करेंगे, जहां पे आपको h की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आपको कोई भी झंझट में नहीं पड़ना है कि h का मान ये मान के कर दें, ये मान के कुछ भी नहीं करना। जो मैंने बताया, जैसा कि इसने बोल रखा है भाई साहब ने, ये h का मान 20 लेके कर रहा है, कोई जरूरी नहीं h का मान 20 कहीं पे आ ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, वही जो मेथड यूज करना है जिसमें h का वैल्यूज नहीं पुटअप होता। तो कल्पित माध्य विधि से मेथड, वही मेथड सेकंड नंबर मेथड यूज करके आपका सॉल्यूशन निकालोगे। जैसा कि हमने ये टेबल बना लिया है, xi का मान निकाल दूं मैं यहाँ से 20 से 40, 20 से 60 के बीच का h का मान बताओ, xi का मान बताओ कितना होगा। यहाँ से 60 और 80 को जोड़ोगे, 60 और 20 को जोड़ोगे 80 हो जाएगा, 80 में 2 का भाग दोगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। ये 160 हो गया, ये 80 हो गया, ये कितना हो गया अभी 250 हो गया, 125 हो गया, आधा तो करना ही है जोड़ के दोनों को। ये 250 और एक 300 और एक 400, तो यहाँ से आ जाएगा 200, 400 हुआ ना, ठीक है। ये कितना हो गया 300 और 200, 500 और एक 600, 600 का आधा 300, और ये कितना हो गया 400, 700 और 800, ये हो जाएगा 400। इज दैट क्लियर? अब आपको यहाँ से मानना पड़ेगा, यहाँ कल्पित माध्य a इज इक्वल टू, बीच की वैल्यू मानो, बीच का आंकड़ा है नहीं, कोई बात नहीं, आपने 200 मान लिया, आपने यहाँ से 200 मान लिया, a का मान कितना माना आपने 200 माना, इसके सामने आप क्या कर दोगे 0 कर दोगे। अब यहाँ से क्या निकालोगे 40 माइनस में 200, तो माइनस के कितने आएंगे 160 आएंगे, 80 माइनस में 200 माइनस के 120, 125 माइनस में 200, 125 माइनस में 200 करेंगे तो माइनस के 75 आएंगे, माइनस के कितने आएंगे 75 आएंगे। 300 माइनस में 200 प्लस के 100 आएंगे, 400 माइनस में 200 प्लस के 200 आएंगे, ठीक है। अब FIDI करना है, 7 का मल्टीप्लाई 160 के साथ में करना है तो 0 आ जाएगा, 7 6 के 42, 4 आएगा, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 1120 आ जाएगा माइनस का, 12 पंजे 60,
माइनस के 600 आ जाएगा। ये 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंजे 80, बच गए 8, 16 पंजे 80, 16 छः 96, 16 7 112, 112 और 8 कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट होगा 120 यानी 1200 आएगा। ये 00 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 200 और ये आ जाएगा आपके पास में 600। 200 और 600 कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। 800 इसमें से किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 600 से 600 काट दो, ये आपके पास में 1000 बचेगा। 1000 माइनस का हो गया और 1120, तो ये हो गया 2120। कितना हो गया, 2120 आपके पास में। ये वैल्यूज किसका आएगा, ये वैल्यू आएगा सिग्मा एफ आई डी आई का मान आएगा। इसको जोड़ दो, ये सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना होगा, जोड़ दो, इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 7 25, बच गया 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 45 आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास में आंकड़ा, 45 आएगा। अब आप कौन से मेथड यूज करना चाहते हैं, कल्पित माध्य मेथड यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे x बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में, यहाँ से लिखेंगे सिग्मा एफ आई, ए का वैल्यू कितना है 200, यहाँ से प्लस लगाओगे, ये माइनस के 2120 है और ये कितना है 45 है। इसको काटेंगे एक बार, x बार इज इक्वल टू कितना होगा 200, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। ये आंकड़ा जो प्लस का बनाया आपने बीच में, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, 5 दिन 45, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, बच गया 1 12, 5 दूनी 10, बच गया 2 20, 5 चौके 20। अब ये कट रहा है क्या, 4 4 8 2 10, ये तो नहीं कट रहा, बाकी भाग देना पड़ेगा। x बार इज इक्वल टू कितना होगा 200 माइनस में 42 में 9 का भाग देंगे, 9 चौके 36, 9 5 45 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 चौके 36, बच गया कितना 6 बचेगा, 36 6 बचेगा और ये हो जाएगा 64, 9 7 63, 9 7 63, बच गया 1 10 हो गया, 9 एकम 9, बच गया 1 10 हो गया, 9 एकम 9, ये इतना चलेगा, 47.11 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 में से 47.11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 152.89 हो जाएगा। 152.89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा 152.89 है, वो एकदम एक्यूरेट एंड राइट आंसर हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे थे 3 एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 13 के 3 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।